पुरी जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्री जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है, ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम भी शामिल हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। पुरी की पौराणिक कथाएं और इतिहास, पुरी का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा और उनसे आदेश प्राप्त किया कि वे समुद्र तट पर उनके स्वरूप की स्थापना करें। राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वे इस मंदिर की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित हों, और इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण ओडिशा की कलिंग शैली में किया गया है, जो कि उस समय की प्रमुख वास्तुकला शैली थी। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और इसका शिखर स्वर्ण से आच्छादित है। मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है, जिसके ऊपर गरुड़ स्तंभ स्थित है। मंदिर के परिसर में 4 प्रमुख द्वार हैं: सिंह द्वार, अश्व द्वार, हाथी द्वार और व्याघ्र द्वार। मंदिर का भीतरी गर्भगृह कहलाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और उनकी उत्पत्ति की कथा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसकी कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस मूर्ति के निर्माण में सहायक थे। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, ने इस मूर्ति का निर्माण करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह शर्त रखी कि उन्हें मूर्ति निर्माण करते समय कोई भी व्यक्ति न देखे। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने अधीर होकर द्वार खोल दिया और विश्वकर्मा जी अधूरी मूर्तियां छोड़कर चले गए। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ पैर नहीं है। रथ यात्रा का महत्व और आयोजन। पुरी जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है। यह हर साल आषाढ़ महीने में आयोजित होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर विराजमान किया जाता है और उन्हें गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और इस दौरान भगवान की प्रतिमाओं को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और चारों ओर भगवान के जयकारे गूंजते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे न केवल भगवान का भोजन माना जाता है, बल्कि इसे ग्रहण करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर के अंदर रसोई को आनंद बाजार कहा जाता है, जहां रोजाना लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इस प्रसाद की खासियत यह है कि इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और मंदिर के ऊपर 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का बर्तन सबसे अंत में। पुरी जगन्नाथ मंदिर कई रहस्यों और चमत्कारों से घिरा हुआ है। इनमें से एक प्रमुख रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। इसके अलावा मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं गिरती। मंदिर के अंदर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि मंदिर के किसी भी हिस्से से इस चक्र को देखने पर यह हमेशा सामने की दिशा में ही दिखाई देता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में अनबिना ब्रह्म का स्थान विशेष होता है। हर 12 या 19 वर्षों के बाद इस ब्रह्म का स्थानांतरण किया जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों में ब्रह्म को स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। दोस्तों, ये थी पुरी मंदिर की कहानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।